बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपको बता दूँ कि आज की वीडियो किस रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे केमिस्ट्री से जो हमने कलेक्ट किए हैं, कहाँ से, जो अभी रिसेंटली एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हुए हैं मार्च में। तो उसमें जिन जिन टॉपिक से केमिस्ट्री के टेस्ट रिपीटेडली आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक उन टॉपिक से, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो विस्पर थ्योरी के जो एप्लीकेशंस हैं उनके रिलेटेड एमसीक्यूज हमेशा आते रहते हैं। अभी जो टेस्ट था उसमें भी आए थे, और अभी क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके एंगल कैसे बन सकते हैं कंसेप्ट वाइज एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द शेप एंड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी दो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका शेप क्या होगा और उसका एंगल क्या होगा। कैसे हमें पता चलेगा? अगर हमें वो वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल देंगे और उसका एंगल पूछेंगे और उसका शेप पूछेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का अगर एक मॉलिक्यूल है जैसे BeCl2, तो हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम Be है, Cl दोनों साइड से इसके साथ बॉन्डेड है। तो हम ये देखेंगे कि Be जो है वो कौन से ग्रुप से है, यानी कौन से ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि ग्रुप जिस ग्रुप से वो होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसी की बेस पे हमें पता चलेंगे। क्योंकि किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका शेप और उसका एंगल उसके बॉन्ड पेयर, उसके लोन पेयर से ही बनता है, बट बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे हम देखते हैं पहले बेरिलियम के यानी बेरिलियम जो है वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी बेरिलियम जो है वो सेकेंड ग्रुप से है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये जो है ये दो ही बॉन्ड बनाएगा, यानी इसके आउटर दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये जो है 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा इस तरह से। और साथ में अगर क्लोरीन को हम देखें, क्लोरीन 7 ग्रुप का मेंबर है, एक ही ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड जो है वो डेफिशिएंट होता है। इसका जो अगर आप वैलेंसी भी देखें तो इसको एक ही बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है, फिर ये इसका जो ऑक्टेट है, इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर बेरिलियम सेंटर में आसपास जो है वो दो क्लोरीन के एटम हैं, ये मिलकर BeCl2 बनाते हैं, क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। ये बात आप याद रखें, कोई रिपल्शन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, दोनों बॉन्डेड पेयर हैं। तो ये जो बनाएंगे यहाँ पर जो एंगल होगा ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जो लिविंग स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने शेयरिंग की है। और इसका जो एंगल होगा हमेशा जिसके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो और इस तरह से साइड पे यानी दो दो के बॉन्ड बना रहे हो, तो उसका जो एंगल होगा हमेशा वो 180 डिग्री होगा और ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? इसके रिलेटेड बाकी जो भी हैं, यानी सेकेंड ग्रुप के और 7 ग्रुप के जो भी बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी शेयरिंग इस तरह से होगी। क्लियर? इसके बाद है सेकेंड एमसीक्यूज। सेकेंड एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल कोई और मॉलिक्यूल से का आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, यानी आउटर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन एक तरह से हो, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर, या वो मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड पेयर बना रहा हो, एक लोन पेयर बना रहा हो, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चर के। BF3 है एक, यानी पहला जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के रिलेटेड BF3 है, और जो सेकंड है कि दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, उसके रिलेटेड है SnCl2। तो BF3 जो है इसमें बॉन्ड बनता है क्योंकि यहाँ पर फिर आ गया है बोरॉन। बोरॉन जो है वो थर्ड ग्रुप से है, तो थर्ड ग्रुप से है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। 3 आउटर इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर B जो है उसके साथ 3 फ्लोरीन जो एटम है वो कनेक्टेड है। 3 फ्लोरीन एटम जब कनेक्टेड है तो फ्लोरीन का आपको पता है एक एक बॉन्ड बनाता है, तो बोरान जो है अपने तीनों बॉन्ड इनके साथ शेयर करेगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में, क्योंकि इन पे कोई लोन पेयर नहीं है, सेम डिस्टेंस में ये तीनों बॉन्ड है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो इसका जो एंगल बनेगा वो होगा ट्राई एंगुलर प्लेनर। ट्राई एंगुलर प्लेनर जो है ये इसका यानी एंगल होगा। और अगर यहाँ पर हमसे
इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछे कि इसका एंगल जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो 120 डिग्री है इसका। 120 डिग्री यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। 120 डिग्री है इसका ये एंगल, तीनों साइड पे ये जो बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर एक दूसरा, इसकी जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वो है SnCl2। SnCl2 जो है वो इसमें मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी बॉन्ड जो बनेंगे इस मॉलिक्यूल में वो हैं 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब क्योंकि Sn जो है ये थर्ड ग्रुप से है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बनाएगा। अब Sn जो है इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं और एक लोन पेयर। क्लियर? यानी कि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड ग्रुप से है तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो Sn के ऊपर एक है यहाँ पर लोन पेयर और 2 है बॉन्ड पेयर। अब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है अब तक जितने हमने पढ़े हैं कि जिसमें लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से ये यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन क्रिएट करेगा, यानी उनको रिपेल करेगा। इस रिपल्शन की वजह से इनका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये एंगल जो है ये 120 के करीब ये एंगल बनेगा, ये उसकी तरह जैसे ट्राइंगुलर प्लानर में था, लेकिन ये एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर ना होता, बॉन्ड पेयर होता तो ये सेम ट्राइंगुलर प्लानर होता और इसका जो एंगल है वो भी 120 का था। तो इस तरह के कन्फ्यूजन आप यानी इस तरह के कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए BF3 यानी बोरान और जो है स्ट्रोंशियम है Sn, ये दोनों जो है ये एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इनके वैलेंस 3 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका फ़र्क ये है कि एक जो है वो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और दूसरा जो है वो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बना रहा है क्लोरीन के साथ। तो ये इनका डिफरेंस है और ये इसके एंगल आपने याद रखने हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो MCQ नंबर 3 है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर। अगर क्योंकि ये एक एक इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपको डिफरेंट शेप्स के बारे में बता रहे हैं और याद रखें एक एक मॉलिक्यूल को आपको एज एग्जांपल समझा रहे हैं ताकि इन्हीं के रिलेटेड, इन्हीं ग्रुप्स के रिलेटेड अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएं तो आपको बाकियों का पता हो। तो यहाँ पर मीथेन को एज एग्जांपल लिया गया है। अब यहाँ देखें कि कार्बन नंबर 4 से बिलोंग करता है। बोरान के बाद हमने इसको कार्बन को स्टडी किया, 4 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर ये 4 यानी बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, सिंपल ये बॉन्ड बनाएगा चारों, तो ये होंगे टेट्राहेड्रल मैनर में। 4 क्योंकि बॉन्ड बना रहा है और कोई इस पे लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल भी इसी हिसाब से बनेगा। यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लिविस स्ट्रक्चर। कार्बन जो है 4 सिंपल ये जो है बॉन्ड पेयर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, टेट्राहेड्रल ये बॉन्डेड हैं और इनका जो एंगल होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है 109.5, 4 ये साइड से एंगल बनाएगा। तो इसके बाद है MCQ नंबर 4। अगर बॉन्ड एंगल यहाँ पर पूछ रहे हैं, बॉन्ड एंगल 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल का कितना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल है वो 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, एक लोन पेयर बना रहा है, तो उसके कितने वैलेंस शेल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे नाइट्रोजन है, तो उसका आप देखें कि उस पर एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ये मिल के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यानी 2 जो है लोन पेयर और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड पेयर बनाता है, एक लोन पेयर, ये स्टेबल इस फॉर्म में रहता है। एंगल अगर हम देखें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्ड मेकिंग टेक्निक। नाइट्रोजन को यहाँ आप देखें 3 इसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड पेयर बनाए हैं और एक इस पे लोन पेयर होगा। लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से ये एंगल यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और ये एंगल क्या होगा, ट्राइगोनल ये बनेगा। लेकिन जो है लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से इसका जो डिस्टेंस है यानी एंगल है वो 107.5 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करें, ये वाला और कार्बन वाला जो हमने पढ़ा था, कार्बन का जो एंगल था वो था 109.5 और ये है 107.5। इनमें डिफरेंस क्यों आ गया है, क्योंकि इसके रिपल्जन की वजह से। अगर हम कार्बन में देखें तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो उनके एंगल सेम थे। यहाँ पर ये सारे बॉन्ड पेयर हैं, ये इसका डिस्टेंस कम हो गया है क्योंकि रिपल्जन की वजह से
ये इसको जो लोन पेयर की वजह से यहाँ रिपल्जन होती है, और ये यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ का जो एंगल होगा वो होगा 107.5। उसके बाद है लास्ट एमसीक्यूज इस टॉपिक से। आई होप ये टॉपिक फिर आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, और बाकी आप जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं इनको नेट से डाउनलोड करें, इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो है इनके मैं और एमसीक्यूज करवाऊंगी डिफरेंट टॉपिक के रिलेटेड, यानी सीक्वेंस से हम चलेंगे डेली, ताकि सारे आपके टॉपिक कवर हो जाए जो मस्ट आएंगे जिनके एमसीक्यूज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब आप सोचें कहाँ से ये आया है। 2 बॉन्ड पेयर अगर बनाएगा, 2 लोन पेयर बनाएगा, तो ये है जब 6 ग्रुप की तरफ हम जाएंगे। ये था 5 ग्रुप का जो एलिमेंट, ये 6 ग्रुप का है। 2 लोन पेयर होंगे तो ये 4, और साथ में 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 6 होंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल ली गई है जिस मॉलिक्यूल की, वो है वाटर। वाटर में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इसमें ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 2 लोन पेयर इसके होंगे, क्योंकि ये स्टेबल इस फॉर्म में होते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो बहुत वेल नोन स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं। 2 वैलेंस यानी लोन पेयर इस पे होंगे, और 2 ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। लोन पेयर क्योंकि यहाँ 1 तो यहाँ 2 हो गए हैं, तो इसकी रिपल्जन और मैक्सिमाइज हो जाएगी। इस मैक्सिमम रिपल्जन की वजह से इनका जो एंगल है वो और रिड्यूस हो जाएगा 104.5, ये वाला एंगल 104.5 तक आ जाएगा। और लोन पेयर जो है उसकी वजह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम नॉर्मली ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और ये आएगा एंगुलर स्ट्रक्चर। तो आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे। जो विस्पर थ्योरी के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी टेस्ट हुए हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के, इनमें ये आ चुके हैं। मेल के जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट थे, आगे जो आएंगे उनमें भी इनसे ज़रूर एमसीक्यूज आएंगे। तो मेक श्योर करें कि इन टॉपिक को आप डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।